अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है X4 की स्लॉट कैसे वर्किंग करती है और X4 की स्लॉट आपको कैसे मैसिव बिजनेस जनरेट करके देती है और कैसे आप इसमें से अच्छी अर्निंग कमाते हैं। तो इसी डिस्क्रिप्शन में X गोल्ड, XX, X3, X कोर, X गोल्ड सब की वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो X4 की स्लॉट का आपको समझाते हैं कि X4 की स्लॉट कैसे वर्किंग करती है। X4 में आप देख सकते हैं कि मेरे $320 तक लेवल अपने अपग्रेड है। इसके के सारे लेवल एक ही तरीके से काम करते हैं। हम कोई से भी एक लेवल ओपन कर लेते हैं, 5 वाले लेवल ओपन करते हैं और 5 वाले लेवल में आप देख सकते हैं कि ये एक आईडी बैठी है 1296,331 और एक ये आईडी है, ये सर्कल के अंदर कुछ आईडीज लिखी है। ये बेसिकली आपकी टीम में से आपको जिसकी प्रॉफिट आती है उस सर्कल में उसकी आईडी नंबर लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या आता है, इसका प्लान क्या होता है। इसमें सबसे पहले ये जो ऊपर वाले 2 सर्कल है ना, आप देख सकते हैं, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। ये होता है सेंड टू अपलाइन। सेंड टू अपलाइन का मतलब है जिसके साथ आप जाकर रिसाइकल हुए हैं, ये इनकम उसको जाती है या उसकी टीम में से किसी को जा रही होती है। क्लियर है, ये सेंड टू अपलाइन होते हैं। अब नीचे वाले जो सर्कल है 3rd, 4th, 5th, इन तीनों की इनकम आपको आती है। ठीक है, तीनों की इनकम आपको आती है। और इसके बाद ये जो छठा सर्कल है, इसमें क्या होता है, छठा सर्कल ये रिसाइकल होता है, रीपरचेज होता है, दोबारा से ये आपको इनकम देने के लिए रेडी हो रहता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, सर्कल से सर्कल 59 चल रहा है, पिछला सर्कल है 58। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारा पिछला सर्कल है जिसमें 6 लोग ऑलरेडी यहाँ पे इनकी आईडी लगी हुई है। इस तरीके से हम सर्कल 59 में जाएंगे तो मेरा सिर्फ ये सर्कल रहेगा। अब ये सर्कल ने सेंड टू अपलाइन होना है, यानी रिसाइकल होना है, और फिर ये स्लॉट मेरी खाली हो जाएगी। अब यहाँ से नॉन वर्किंग कैसे आता है, जब आप स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो आपको आपकी अपलाइन में जाकर किसी की स्लॉट में जाकर बैठते हैं, उसके साथ रिसाइकल होते हैं, फिर आप उसके पार्टनर और वो आपका पार्टनर होता है। यानी जिसके साथ जाके आप रिसाइकल होते हैं वो आपका पार्टनर होता है और आप उसके बिजनेस पार्टनर होते हैं। फिर उसके काम करने से आपको फायदा और आपके काम करने से उसको फायदा होता है। ठीक है, ये जो 2 सर्कल होते हैं ये सेंड टू अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाते हैं, फिर आपको इनकम होती है। अगर वो काम आपसे पहले कर ले तो फिर आपको उससे इनकम होती है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो वर्किंग स्लॉट हैं वो नॉन वर्किंग से ज़्यादा आपको इनकम देती हैं। यानी आप यहाँ पे आप काम करते हैं, टीम बना के जब इनकम जनरेट करते हैं तो आपको नॉन वर्किंग का कोई फिक्र नहीं रहता, आप बहुत अच्छी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉन वर्किंग में बैठे रहेंगे तो आप काम नहीं करेंगे। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप टीम बनाएं, मैसिव टीम बनाएं, नॉन वर्किंग की तरफ ना रहे। नॉन वर्किंग आपको लाइफ टाइम आती रहेगी अपलाइन की तरफ से, लेकिन मैसिव इनकम जो होती है वो आपकी डाउनलाइन की तरफ से होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर $30 आपकी नॉन वर्किंग इनकम होती है तो 70% जो आपकी इनकम होती है वो आपकी टीम जनरेट करके देती है। ये किस तरीके से किए देखें, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका सिर्फ ये लेवल आपका अपग्रेड होता है। जैसे जैसे आप टीम बिल्ड करते हैं तो ये स्लॉट आपको इनकम जनरेट करके देती है। $15 सर्कल आपको जनरेट करके देता है। तो उस 15 में से 10 का मैंने ये लेवल अपना अपग्रेड कर लिया। इस 10 ने मुझे $30 दिए, जिसमें से मैंने 20 वाला लिए, ये लेवल अपग्रेड कर लिया। इस 20 ने मुझे $60 जनरेट करके दिए, तो उसमें से मैंने 40 वाला लेवल अपना अपग्रेड किया। जब इस 40 ने मुझे $120 जनरेट करके दिए तो मैंने वो 80 वाला लेवल अपग्रेड कर लिया। इस 80 ने जब मुझे $240 जनरेट करके दिए तो मैंने उसे 160 वाला लेवल अपना अपग्रेड कर लिया। तो $480 मुझे यहाँ से आए तो मैंने 320 वाला लेवल भी अपग्रेड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अब जो लेवल आपका अपग्रेड होता है ना, यानी ये वाला लेवल मेरा अपग्रेड है तो सिर्फ ये वाला लेवल फ्रीज होगा। 3 दफ़ा मुझे इनकम देगी, अभी सिर्फ मुझे 1 दफ़ा इनकम आई है $320 और 3 दफ़ा मुझे इनकम देगा और फिर इसने फ्रीज होना है। इसको अनफ्रीज करने का तरीका होता है, जब आप अगला लेवल अपग्रेड करते हैं 640 वाला तो ये ऑटोमेटिकली अनफ्रीज हो जाएगा। फिर फ्रीज ये वाला होगा, जब $640 3 दफ़ा आपको आएंगे तो ये फ्रीज होगा। तो इसको बचाने के लिए करना क्या होता है, अगला लेवल आपने अपग्रेड करना है। जैसे जैसे आप लेवल अपना अपग्रेड करते हैं वैसे वैसे आपकी टीम भी आगे बढ़ती है और लेवल अपना अपग्रेड करती है। क्लियर है, अब आते हैं इसके प्लान की तरफ, ये कैसे काम करती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये डिटेल से समझाऊँ कि आपको डाउनलाइन से कैसे यहाँ से इनकम आती है। डिटेल से समझाऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप मिस ना कीजिएगा, आप इस स्लॉट के बारे में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो X4 का कंप्लीट प्लान समझाने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड पे गाइड करता हूँ, इसमें आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। X4 आपको 4 किस्म इनकम देता है। कौन कौन सी, आपके अपने काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से, आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से और आपकी अपलाइन के काम करने से 4 किस्म की आपको इनकम मिलती है। इसको कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम। यानी ये जो 2 स्लॉट्स, ये जो 2 चीजें हैं, ये वाली
ये आपको नॉन वर्किंग देती हैं और ये आपको वर्किंग देती है, यानी ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट है, इससे आपको नॉन वर्किंग देता है। तो अब आते हैं इसके प्लान की तरफ। ये देखिए ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको इसकी वेब पेज पे दिखाया, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें सबसे पहले आप होते हैं और आपने यहाँ पे ये देखें आपके अपने काम करने से, यहाँ पे समझाऊंगा कि आपके अपने काम करने से कैसे इनकम आपको मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने खुद काम जब करना है और यहाँ भी हम इमेजिन करते हैं कि ये $5 वाली स्लॉट है, ठीक है, $5 वाली स्लॉट है। अब इसमें क्या होता है, आपने जब पहली ज्वाइनिंग अपने से करवाई, फर्स्ट ज्वाइनिंग आपने अपने से करवाई, तो यहाँ से आपको सेंड टू अपलाइन ये साइन बना होता है, आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और यहां से भी सेंड टू अपलाइन, पहली ज्वाइनिंग और दूसरी ज्वाइनिंग, यहां से आपकी अपलाइन की तरफ आप ये इनकम जारी होती है। अपलाइन या अपलाइन की टीम दोनों में से किसी को भी जा सकती है। ये जो यहाँ की बात आती है अपलाइन की टीम, वो भी समझाता हूँ कैसे अपलाइन की टीम को इनकम जाती है। तो यहां से ये 2 सर्कल कंप्लीट हो गए। अब क्या होता है कि तीसरी ज्वाइनिंग जब आप करवाते हैं तो ये सर्कल फिल होता है, यहां से आपको आते हैं $5, 5 BUSD। आप चौथी ज्वाइनिंग करवाएंगे तो ये सर्कल फिल होगा, यहां से आपको आएंगे 5 BUSD, ठीक है। अब जब आप 5वीं ज्वाइनिंग करवाएंगे तो यहाँ से $5 यहाँ से आएंगे। जब छठी ज्वाइनिंग करवाएंगे तो ये रिसाइकल वाला ये आपकी दोबारा स्लॉट को खाली कर देगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी अपलाइन को भी इनकम यहाँ पे जाती है। अब ये देखिएगा कि 1, 2 और 3 ये 2 बंदे जो है, ये चौथा 4, ये 2 बंदे इसके साथ रिसाइकल है, ये 2 बंदे इसके साथ रिसाइकल है, ठीक है। अब जब इनके साथ नीचे टीम बनेगी ना, इनके साथ ऐसे 2, जैसे आपके ऊपर 2 है ना, 1 और 2, जाहिर सी बात है इसका भी स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा ना एक्सपोर्ट का। तो ऐसे ही ये देखें जब इस बंदे के साथ ज्वाइनिंग होगी ना ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये रिसाइकल इस बंदे के साथ था, तो ये जो सेंड टू अपलाइन वाली ये जो 2 है ना, जैसे आपकी ये और ये, इसके भी ये 2 है, तो इसकी जो $5 ये और $5 ये इस बंदे को मिलेंगे $10 यहां से। यानी आपकी टीम से आपकी जो डाउनलाइन है उसको नॉन वर्किंग मिलेगी, यानी इस बंदे की ये तो क्रॉस लाइन थी ना, तो यहां से इसको नॉन वर्किंग आएगी। आपको और आपको और आपकी अपलाइन की टीम को भी ऐसे ही इनकम जाती है नॉन वर्किंग, क्लियर है। यहाँ पे जब ये बंदा काम करेगा, तो इसके काम करने से इसको प्रॉफिट जाएगी, ये बंदा काम करेगा तो इसके काम करने से भी इसको प्रॉफिट जाएगी। लेकिन जब ये स्लॉट एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इनकम आपके पास आ जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपकी डाउनलाइन से X4 की इनकम आपको कैसे और कहां से मिलती है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे ये आप है, ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। और यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके साथ एक मेंबर ज्वाइन है जिसका नाम है हैदर, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपकी जो स्लॉट थी वो बिल्कुल रिसाइकल होकर खाली हो गई थी। अब यहाँ पे हैदर काम कर रहा है, उसके काम करने से आपको कैसे इनकम आती है। जब हैदर ने ज्वाइनिंग की थी तो यहाँ पे हैदर आके यहाँ पे रिसाइकल हुआ था आपके पहले सर्कल में, ठीक है। तो हैदर ने पहली ज्वाइनिंग करवाई तो यहाँ से इसका सेंड टू अपलाइन था, ठीक है, और ये भी सेंड टू अपलाइन है, ठीक है, ऊपर वाले 2 के सेंड टू अपलाइन है। जब यहाँ से हैदर ने पहली ज्वाइनिंग करवाई तो यहाँ से पहली जो यहाँ पे स्लॉट थी वर्किंग इसने की, और ये आके यहाँ से इसका सेंड टू अपलाइन था और यहाँ से आपके आके इनकम यहाँ से जनरेट हुई आपको $5। जब हैदर ने दूसरी ज्वाइनिंग कराई तो ये सेंड टू अपलाइन ये तो उसका फिल हुआ और यहाँ से आपको ये इनकम यहाँ से जनरेट हुई। हैदर के जो 2 सेंड टू अपलाइन है, ये वाले 2, ये दोनों की जो आईडी, ये दोनों की जो इनकम है वो आके आपको मिली यहाँ से $5 करके। अच्छा, हैदर ने जब तीसरी ज्वाइनिंग करवाई तो ये $5 इसको यहाँ से मिले। जब इसने चौथी ज्वाइनिंग कराई तो ये इसको $5 हैदर खुद को यहाँ से $5 मिले, ठीक है। अब इसने जब 5वीं ज्वाइनिंग कराई तो ये यहाँ से इसको $5 मिले। और ये जब छठी ज्वाइनिंग कराएगा ना तो ये जो साइकिल वाला छठा सर्कल रिसाइकिल वाला होता है। अब जब छठा सर्कल रिसाइकिल होता है तो वो रिसाइकिल होके डायरेक्ट आपको आके मिलता है, और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट पार्टनर था यहाँ पे आके आपको बैठेगा, ठीक है। और ये भी आपका सेंड टू अपलाइन है, तो ये आपकी अपलाइन में किसी अपलाइन या अपलाइन की टीम में किसी को जाके मिल जाएगा। अब जब हैदर दोबारा आपके साथ यहाँ से रिसाइकिल होगा तो फिर वैसे ही ये रिजेक्ट करेगी, ये वाली स्लॉट जो है
ये वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे उसने पहले रिएक्ट किया था। कैसे रिएक्ट किया था? इसका ये सेंड टू अपलाइन था, ये भी सेंड टू अपलाइन था। अब इसके नीचे ये दो सर्कल थे, ऐसे इसके भी नीचे दो सर्कल है। अब हैदर अब दोबारा रिसाइकल हो गई, यहाँ पे जब बैठा तो ये इसने जब अगली ज्वाइनिंग करवाई तो ये इसका सेंड टू अपलाइन ये फिल हुआ और आपको यहाँ से आए 5 BUSD। ठीक है, जब इसने दूसरी ज्वाइनिंग की कोड कराई तो ये सर्कल फिल हुआ और ये आपका था रिसाइकल वाला, और यहां से ये रिसाइकल होके आपकी अपलाइन को इसकी इनकम चली जाएगी। तो इस तरीके से जब आप पे 10वां लेवल भी हो तो फिर भी ये आपको यहां से इनकम होती है। यहां से इनकम कभी भी आपकी स्टॉप नहीं होती, ना X3 से ना X4 से। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी, तो इस पे अमल कीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपके लिए मददगार साबित हो सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।